Students, Mathematics 9, Exercise 2.1, Identify which of the following are rational and irrational numbers। हमको पता है कि रैशनल नंबर कौन से हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q दोनों इंटीजर हों। इंटीजर कौन से होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको इंटीजर्स कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स आपने पढ़ा हुआ है, या फिर इसको लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो इस तरह भी लिख सकते हैं। ये माइनस प्लस के इकट्ठे लिख दिए या इस तरह खोल के लिख दें, एक ही बात है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जो इस तरह ना लिखे जा सकें। अब यहाँ पे देखें √3, ये कैसे पता चलेगा कि इरेशनल नंबर है? इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये देखना है कि ये जो नंबर 3 है ये प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर तो ये प्राइम नंबर है तो ये इरेशनल नंबर है। अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा है, कौन से होते हैं प्राइम नंबर? सेट ऑफ प्राइम नंबर वो होता है जो अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। इस तरह के नंबर्स 2 है, 2 के डिवाइज़र 1 और 2 दो ही हैं। 3 है, 3 का डिवाइज़र 1 है और 3 है। 5 का डिवाइज़र भी 1 है और 5 है। 7 के डिवाइज़र 1 और 7 है। 11 का डिवाइज़र 1 और 11 है। तो ये अपने और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अगर तो स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो ये इरेशनल है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिस तरह 9 है उसका स्क्वायर रूट लें तो ये 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। ये 3 स्क्वायर, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये 3 आ गया। अगर ये होता है 10 स्क्वायर रूट तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5, 5 to the 10 स्क्वायर रूट। तो अगर ये प्रोडक्ट हो तो एक प्रॉपर्टी है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। अब देखें यहाँ पे 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। स्क्वायर रूट 2 जो है इरेशनल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 भी इरेशनल है। दोनों इरेशनल हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इरेशनल है। तो ये हमारे इस तरह के नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं वो भी इरेशनल होते हैं। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें देखनी है अगर कोई इसमें इंटीजर नंबर है। अब सेकंड देखें, ये ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है और ये नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, तो वो सारे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल हैं। तो ये नंबर रैशनल है। नंबर थर्ड पे है पाई। ये बड़ा वेल नोन इरेशनल नंबर है। पाई और ई ये दोनों इरेशनल नंबर है, ये आपने याद रखने हैं। ये बड़े वेल नोन इरेशनल नंबर्स हैं। पाई की अप्रोक्सीमेशन 22/7 होती है। ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो रैशनल है 22/7, लेकिन पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। अब ये देखें 15/2। 15 जो है ये भी एक इंटीजर है। 2 जो है ये भी इंटीजर है और 2 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है? P/Q फॉर्म है, तो ये रैशनल है। अब ये देखें 7.25, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 725 ओवर, ये पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाते हैं और जितने बाकी डेसिमल नंबर्स हैं उनकी जगह पे 0 लगा देते हैं। तो इस तरह ये एक रेशो बन जाती है। तो जब भी रेशो बन जाएगी, ऊपर भी एक इंटीजर है नीचे भी एक इंटीजर है, तो वो P/Q फॉर्म बन जाती है, उसको हम कहते हैं रैशनल। अब यहाँ पे 29 स्क्वायर रूट। 29 अब स्क्वायर रूट है, इसके अंदर ये नंबर 29 जो है, इसमें दो चीज़ें देखनी है, क्या ये प्राइम नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर तो ये प्राइम है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। क्योंकि ये प्राइम नंबर है सो ये इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती हैं? पॉइंट की फॉर्म में, जिस तरह 7.25 ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमने क्या करना है? 17 को हमने डिवाइड करना है 25 से। क्योंकि ये 17 छोटा है, 25 बड़ा है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। ये हम जो पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, इसके लिए हम यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं, तो ये 170 बन गया। अब 25 से डिवाइड करना है।
इसको डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर से 170 डिवाइडेड बाय 25 करें, तो जो हमारे पास इंटीजर पार्ट आता है, जो यहाँ पे 6 आता है, वो लगा दें और 6 से 25 को मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आता है वो लिख दें। ये आता है 150। अब 150 यहाँ पे माइनस करते हैं, ये प्लस था तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो प्लस करते हैं, माइनस किया तो ये 20 बना। अब क्योंकि 20 फिर 25 से छोटा है तो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर दें। अब फिर 25 से डिवाइड करें 200 को, 200 डिवाइडेड बाय 25 कैलकुलेटर से करें तो ये 8 आता है, 8। ये 200 ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये प्लस माइनस होके ज़ीरो आ गया। तो ये जो डेसिमल में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.68 इसका आंसर आएगा। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 19/4, 19 को 4 से डिवाइड करना है। अब हमने यहाँ पे लिखा 19 और इसको डिवाइड करना है 4 से। 4 4 ज़ा 16। इसको हमने जब यहाँ से माइनस किया तो यहाँ पे 3 आया। अब 3 4 से छोटा हो गया तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। 7 4 ज़ा 28। फिर यहाँ पे अब माइनस किया तो ये यहाँ पे बना 2 और ज़ीरो हमने ऐड किया तो 20 और अब ये 4 5 ज़ा 20। यहाँ पे ज़ीरो बच गया तो ये हमारा आंसर आ गया इक्वल टू 4.75। अब हमारे पास है 57/8। 57 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 7 ज़ा 56। इसको माइनस किया तो 1 बचा, क्योंकि ये अब 8 से छोटा है तो पॉइंट करके ज़ीरो किया। 8 1 ज़ा 8। इसको माइनस किया तो 2 बचा, फिर यहाँ पे ज़ीरो लगाया। 8 2 ज़ा 16। फिर इसको माइनस किया तो 4 बचा, फिर इसको 40 किया क्योंकि ये 4 8 से छोटा है, तो 8 5 ज़ा 40। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 57/8 इन डेसिमल इज़ 7.125। अब हमारे पास है 205/18। तो 205 को डिवाइड करेंगे 18 से। इसके लिए आप क्या करें, 205 डिवाइडेड बाय 18 कैलकुलेटर से करें। इसका जो आंसर आता है वो 11.38 आता है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो 18/11 चेक करें, ये बनता है 198। इसको माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे 7 आया, क्योंकि 7 18 से अब छोटा हो गया तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ज़ीरो किया। अब 70 डिवाइडेड बाय 18 करें तो ये हमारे पास आता है 3.88। तो यहाँ पे 3 लगाएंगे। 18 3 का क्या होता है 54, तो यहाँ पे 54 आया। इसको माइनस किया तो ये बना 16। 16 18 से छोटा है तो यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे। अब हमने करना है 160 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हमारे पास बनता है 8.88। यहाँ पे अब 8 आ गया। 18 8 ज़ा 144। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बचा 16। अब ये फिर 18 से छोटा हो गया तो यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे। 160, फिर यहाँ पे 8 आया तो ये फिर आ गया 144, फिर 16 बचा। अब फिर ज़ीरो लगाएंगे तो ये सर्कल चलता ही जाना है, तो यहाँ पे भी ये 8 8 आता ही जाएगा। तो सेम नंबर रिपीट बारी बारी हो सकता है रैशनल नंबर में। अब यहाँ से हमें पता चलता है, तो ये हमारे पास 205/18 इक्वल टू बन गया 11.3888। 100 ऑन चलता जा रहा है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 11.3889, क्योंकि ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है तो ये राउंड करते हैं तो इसको एक बढ़ा देते हैं। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 11.38 और 8 के ऊपर बार लगा दें कि ये 8 बारी बारी रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ से अब हमें ये भी पता चला कि जो रैशनल नंबर है उसके जो डेसिमल पार्ट है उसमें सेम रिपीटिंग पैटर्न भी आ जाता है और टर्मिनेट भी हो जाता है, एंड भी हो जाते हैं। अब हमारे पास है 5/8। अब हम डिवाइड करेंगे 5 को 8 से। अब क्योंकि 5 8 से छोटा है तो इसको 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे ज़ीरो लगाया। 8 6 ज़ा 48 और 2 यहाँ पे बचा। फिर हमने यहाँ पे ज़ीरो लगाया क्योंकि 2 8 से छोटा है। 8 2 ज़ा 16
फिर यहाँ पे माइनस किया तो ये हमारे पास बचा 4, 0 लगाया तो 8 5 40, तो इसको जब माइनस किया तो 0 आया हमारे पास। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन गया 5/8 = 0.625। अब हमारे पास है 25/38, 25 डिवाइडेड बाय 38। अब 25 क्योंकि 38 से छोटा है तो यहाँ पे 0 पॉइंट करके हम ये 0 लगाएंगे, 250 हो गया। 250 को 38 से डिवाइड करना है। इसके लिए आप क्या करें, कैलकुलेटर से करें 250 डिवाइडेड बाय 38। तो जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 6, वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो बाकी पॉइंट के बाद वाले नंबर आ रहे हैं उसको कुछ नहीं करना, तो 38 × 6 करना है। ये बनता है हमारे पास 228। इसको यहाँ से माइनस करना है तो हमारे पास बचा 22। अब 22 क्योंकि फिर 38 से छोटा है तो यहाँ पे 0 ऐड किया तो 220 डिवाइडेड बाय 38। अब हमारे पास ये बना 5, 38 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये बना 190। इसको जब हमने माइनस किया तो ये 30 बना। 30 38 से छोटा है, फिर यहाँ पे 0 लगाओ, 300 को डिवाइड करो 38 से। यहाँ पे हमारे पास जो पूरा नंबर आ रहा है वो 7 है, तो उसके बाद पॉइंट वाले छोड़ देने हैं। तो 38 × 7 करें, ये बनता है 266। इसको जब हमने माइनस किया तो ये बना 34। अब 34 फिर 38 से छोटा है तो यहाँ पे 0 हमने ऐड किया, तो इसको डिवाइड किया 340 को 38 से। ये हमारे पास बना 8 पॉइंट समथिंग। तो अब 38 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 304 आया, 304। अब इसको माइनस किया तो ये बना 36। अब 36 38 से छोटा है तो यहाँ पे 0 लगाया हमने। 360 को डिवाइड करना है 38 से, ये हमारे पास आया 9। 38 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 342 आया, 342। अब इसको माइनस किया तो ये हमारे पास बना 18। अब फिर 38 से छोटा है तो यहाँ पे 0 लगाया। ये अब हम 180 को डिवाइड करेंगे 38 से, तो अब हमारे पास आता है यहाँ पे 4। 38 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये 152 बनता है, 152। अब ये हमारे पास बना 28। तो ये हमारे पास यहाँ से चलते ही जा रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे ये 25/38 = 0.65789 4 इस तरह चलते ही जा रहा है। अब पॉइंट के बाद 65 नहीं पढ़ते, 65789 अकेला अकेला लेटर पढ़ते हैं इस तरह। क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो ये एक ख़ास पैटर्न बनेगा जो बार बार रिपीट होगा। अब ये पता नहीं कितना बड़ा पैटर्न है, ये आप सर्च करें तो मुझे भी बताएं कमेंट करके ये पैटर्न जो है कहाँ तक बनता है। चेक करें मे बी ये इतना पैटर्न बार बार रिपीट होगा या इसमें किस तरह का रिपीट होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमने देखने हैं। 2/3 इज इरेशनल नंबर, ये अब ट्रू है या फॉल्स है। ऊपर इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर जो है वो 0 नहीं है। ये P/Q फॉर्म है और Q ≠ 0 है, तो ये हमारे पास रैशनल है, इरेशनल नहीं है, रैशनल है। तो ये स्टेटमेंट में इरेशनल लिखा है तो ये फॉल्स है। पाई इज इरेशनल नंबर। अब ये देखें मैंने बताया 2 स्पेशल इरेशनल नंबर है, एक पाई है और एक ई है, तो ये ट्रू है। नंबर 3 क्या है, 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका डेसिमल पार्ट जो है वो एंड हो जाता है। तो यहाँ पे अब 1 को 9 से डिवाइड करें, अगर हम क्या आता है 1 / 9, तो ये 0 पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। 9 1 = 9 और फिर 1 10 होता है, फिर ये 0 लगाएं, 9 1 = 9, फिर ये 1 10 होता है, फिर 9 1 = 9 और ये इसी तरह ये तो चलता जा रहा है। तो ये जब चलता जा रहा है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है, फॉल्स है। 3/7 इज टर्मिनेटिंग। अब ये भी हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 3/7 ये क्या है, अब 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। 7 4 = 28 और 2 यहाँ पे आया, फिर ये 2 7 से छोटा है, 0 लगाया, 7 2 = 14 और यहाँ पे कितना आया 6
और 0 लगाया, 8 7 56। अब यहाँ पे कितना आया 4, 0 लगाया। अब ये फिर हमने डिवाइड किया, 7 5 35 और यहाँ पे आया 5, फिर 0 लगाया, 7 7 49 और 1 बचा, 0 लगाया। अब ये चलता जा रहा है। फिर यहाँ पे 7 1 7 करेंगे, आगे फिर ये पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चल रहा है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, एंड नहीं हो रहा, ये रिकरिंग है। तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रिकरिंग है। 4/9 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। अब इसको चेक करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 4 9 से छोटा था। 9 4 36 और यहाँ पे 4 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 9 4 36, फिर यहाँ पे 4 बचा। तो ये अब यहाँ पे ये 4 4 चलता जा रहा है। तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन है, ये ट्रू है क्योंकि ये 4 अब बारी बारी रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 2/3। अब इसकी नंबर लाइन हम इस तरह बना लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 होगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज ये 1 है। तो 2/3 जो है ये क्या आएगा कि अगर हम इसके 3 हिस्से करें तो ये सेकंड पार्ट पे है। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये इसका 3 पार्ट करने, 1 2 और ये 3। ये हमारे पास 1 आ गया, ये 1 पार्ट है, ये 2 है, ये तीसरा है। अब हमने इसके 3 पार्ट कर दिए, तो ये 2 है, 1 2, ये यहाँ पे आएगा। ये हमारे पास है 2/3। 2/3 असल में क्या आता है 0.666। हमने ये देखना है कि इसके ये डिवीजन में कितना है, उतने पार्ट कर देने हैं, ऊपर जितने है उतने नंबर पे ये पॉइंट होगा। अब -4/5 है, 5 पार्ट करने हैं तो उसका 4th पार्ट। अब अगर इसी लाइन पे मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास -1 था, अब हम इसके 5 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये माइनस की तरफ है तो हमें 4/5 करना है। ये यहाँ तक 5 पार्ट हो गए, तो ये 4th पार्ट है। तो ये हमारा यहाँ पे नंबर आएगा -4/5। अब थर्ड पार्ट देखें, 1 होल है 3/4, यानी कि 1 के आगे थर्ड पार्ट है, 4 पार्ट करें तो ये इस तरह आएगा। ये हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे 0 है, ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है। अब ये 1 होल तो हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे 4 पार्ट करें तो उसका थर्ड है, तो वो क्या आएगा 1 2 3 और 4। अब ये 4 पार्ट हो गए हैं, इसका थर्ड ये वाला है, तो ये यहाँ पे आएगा 1 होल 3/4। अब इसी के आगे हम ये देख लेते हैं, ये क्या है 2 होल 3/4। तो 2 होल तो आगे फिर ये हम कर लेंगे इसको 1 2 3 और 4, तो ये 3 यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा जो है 2 होल 3/4, तो ये 3 यहाँ पे है, तो ये हमारा बना 2 होल 3/4 ये वाला। अब ये पार्ट देखते हैं, -2 होल 5/8। ये हमारे पास नंबर लाइन है, इधर भी जा रही है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके 8 पार्ट करने हैं, -2 से आगे। -2 तो होल हो गया ना, -2 होल यहाँ तक ये होल हो गया। अब इसके आगे 8 पार्ट करने हैं, तो पहले हम इसके 4 पार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4। अब इसके फिर हाफ हाफ करते हैं, 1 2 3 और 4, 8 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने इसका 5th पार्ट लेना है, 1 2 3 4 5, ये आएगा, ये है, ये क्या है -2 होल 5/8। अब हमने स्क्वायर रूट 5 ड्रा करना है। इसके ड्रा करने का तरीका ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको ज़रा गौर से देखें। अब देखें भाई, पैथागोरस थ्योरम, जो पैथागोरियन थ्योरम हम कहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो हमने क्या करना है, 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अगर हम करें तो ये 2 to the 4 + 1 5 बनता है। तो ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 4 + 1 का स्क्वायर रूट या फिर 5 का स्क्वायर रूट, ये बनेगा। तो इसके लिए हमें ज्योमेट्री बॉक्स भी चाहिए। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा की। नंबर लाइन पे ये हमारे पास 0 है, फिर ये हमारे पास 1 है, ये 2 3 1 2 3। अब बेस हमारे पास 2 है। बेस हमने क्या किया है, बेस हमने ले ली है 2, यहाँ से ये बेस है। और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है वो हमने ले लिया 1। ये अगर हम यहाँ से इसको ऐसे करें x और y एक्सिस, तो यहाँ पे 1 होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है ये 1 है। तो ये हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ड्रा कर लिया, जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 बनता इस फार्मूले से। ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से कंपास लेना है, यहाँ तक कंपास 0 पे रख के यहाँ तक कंपास लेना है। तो यहाँ से आपने कंपास की मदद से सर्कल की आर्क ड्रा करनी है, जो कि एक्स एक्सिस की लाइन को कट करेगी स्क्वायर रूट 5 पे। ये जो आर्क बनेगा यहाँ पे जो टच करेगा, ये हमारे पास नंबर है कौन सा, स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह हम ये स्क्वायर रूट वाला नंबर जो है ये नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन 5, गिव ए रैशनल नंबर बिटवीन दिस। दो नंबर्स के दरमियान में नंबर कैसे फाइंड करेंगे, उसका एवरेज फाइंड कर लें। जिस तरह हम अगर 3 और 5 के दरमियान में नंबर फाइंड करना है, नंबर बिटवीन 3 एंड 5, तो हम क्या करेंगे 3 + 5/2। इनके दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लो, कितना आएगा 5 + 3 8/2, कितना है 4। तो दो नंबर्स के दरमियान में नंबर जो है 3 और 5 के दरमियान में कितना है 4। क्योंकि ये रैशनल नंबर हैं तो हमें अब ये क्रिटिकली देखना पड़ेगा। इन दोनों के दरमियान में नंबर तो हम 3.1 बता दें, तो ये 4.9 बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो ये थोड़ा टेक्निकली बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो वो मिडल वाला नंबर आ जाएगा, वो इन दोनों के दरमियान में होगा। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में कोई नंबर होता है तो वो उसकी एवरेज कर लें। अगर हम इसको कह दें x = 3/4 है और y = 5/9 है, तो इनके दरमियान में नंबर कोई z होगा, वो क्या होगा x + y/2, इन दोनों की एवरेज होगा। तो वो क्या आएगा, वो आएगा 3/4 + 5/9/2। इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं 3/4 + 5/9 सारा डिवाइडेड बाय 2। और जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास z = क्या आएगा, अब इसका एलसीएम ले लें, 36 आ गया। और 4 9 36 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। तो ये इक्वल टू क्या आया, ये 36 है और ऊपर कितना है 27 + 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बना 47, और हमने 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 72। तो ये हमारे पास नंबर बन गया, जो कि बिटवीन है 3/4 एंड 5/9। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये 0.5 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 0.555 सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये रिकरिंग है। रिकरिंग मीन के एक पैटर्न बारी बारी रिपीट हो रहा है। वो 2 नंबर्स का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर्स का हो सकता है। इस तरह 1 3 है, ये 2 इंटीजर्स का है, 6 7 है, ये 2 इंटीजर्स का है। इस तरह ज़्यादा इंटीजर्स का भी पैटर्न हो सकता है। तो हम इस नंबर को x सपोज कर लेते हैं। ये नंबर लेट सपोज x है।
अब हमने देखना है डेसिमल पार्ट में कितने इंटीजर रिपीट हो रहे हैं, कितने इंटीजर्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक ही है, अगर एक हो रहा है तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 हो रहे हैं इसको 100 से करना है, अगर 3 हो रहे हैं इसको 1000 से करना है। इस तरह जितने नंबर इंटीजर डेसिमल पार्ट में रिपीट हो रहे होंगे 1 के बाद उतने 0 नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखो हमने इसको एक था तो 1 के बाद 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 थे तो 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे यानी कि 100 बन जाएगा। तो ये 10x बनाया, तो ये क्या बना, ये बना 10 टाइम्स 0.555 सो ऑन। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5.555 सो ऑन। ये पॉइंट एक डेसिमल पार्ट आगे चला जाएगा। अगर 100 से करेंगे तो ये 2 टाइम आगे जाएगा, अगर 1000 से करेंगे 3 टाइम आगे जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्या करें, 10x में से x माइनस कर दें, यानी कि इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दें। तो ये 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.555 सो ऑन चलता गया माइनस 0.555 सो ऑन चलता गया। अब देखें ये जो पार्ट है ये माइनस हो गया, इस पूरे नंबर से ये पार्ट माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 5 और यहाँ पे 10 माइनस 1 9, तो x क्या बना 5/9। तो ये कन्वर्ट होकर बन गया 5/9। अब हमने सेकंड पार्ट के लिए क्या किया, लेट हमने x सपोज कर लिया 0.13 बार, तो ये इक्वल टू क्या बना 0.131313 सो ऑन। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, क्योंकि अब 2 हैं, पॉइंट के बाद 2 का ब्लॉक है, तो फिर 1 के बाद 2 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वल टू क्या बना 10 मल्टीप्लाई बाय 0.131313 सो ऑन। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये पॉइंट 2 डेसिमल प्लेसेस 100 से, तो ये पॉइंट 2 डेसिमल प्लेसेस आगे जाएगा, यानी कि 13 के आगे चला गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इक्वल टू 13.1313 सो ऑन। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई और ये हमारे पास थी इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये 100x माइनस x आया इज इक्वल टू 13.1313 सो ऑन माइनस 0.1313 सो ऑन। अब देखें ये 1313 जो है पॉइंट के बाद ये माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास पूरा नंबर 13 आ गया और ये 100 में से 1 माइनस हुआ तो ये 99x आ गया। तो यहाँ से x क्या बना, x बना 13/99। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया 13/99। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये 0.67, असल में ये जो है ये बार इसके ऊपर है 13 के, ये 5 पे, ये 67 पे। अब हमने सपोज करना है x को 0.67 बार, तो लेट x इज इक्वल टू 0.67 बार, that can be written as 0.676767, ये रिपीट होता जा रहा है। अब क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 इंटीजर्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 x को किया तो ये बना 100 मल्टीप्लाई बाय 0.676767 सो ऑन। तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉइंट 2 डिजिट्स आगे जाएगा डेसिमल पार्ट में, तो ये हमारे पास बना 67.6767 सो ऑन। ये इक्वेशन 2 बन गई। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.6767 सो ऑन माइनस 0.6767 सो ऑन। ये पॉइंट वाला पार्ट जो है ये माइनस हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा खाली 67। तो यहाँ पे 100 माइनस 1 किया तो 99x, तो x क्या बना यहाँ पे 67/99। यहाँ पे देखें
67 था तो 100 से मल्टीप्लाई करना था, उसे एक कम कर दिया तो ये 13/99 बना, ये 67/99। तो यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा वो नंबर ओवर 99, और जो सिंगल डिजिट होगा वो नंबर ओवर खाली 9। ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका हमारे पास आंसर बना 67/99। ये हमने कन्वर्ट कर दिया रैशनल फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये सॉल्यूशन बड़े आसान लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया जो लेक्चर है वो आपको मिल जाए।